ओम शांति। याद की सहज विधि। आप लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं तो ये अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादाओं को अपना साथी समझकर डबल फोर्स में कार्य करो तो स्मृति बहुत सहज रहेगी। जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना, इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो ये सहज याद है, जो कोई सदैव ही साथ रहता है। उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। आपको ही सत्संगी हर सेकंड हर कदम में सत्य के संग में तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया, और उस ही समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरा सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत का संग रखो, तो ये अभ्यास करने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, ये सभी खत्म हो जाएगा। कर्म ही सहज विधि हो जाएगी, जिसमें चाहे निराकार रूप में संग करो चाहे साकार रूप में करो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। ओम शांति।